गुड मॉर्निंग। फिर से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हमारा लिमिट एंड लिमिट के कंटिन्यू तो स्टार्ट नहीं हुई, लिमिट के लास्ट टाइम तक हमने 98 कर लिए थे। 98 सवाल जो है वो हमारे हो चुके हैं और आज हमारा शतक लग जाएगा। लास्ट 98 था, ठीक है। अब 98 से आगे बढ़ते हैं। 99, क्वेश्चन नंबर 99। एक्स एन जो है वो दिया गया है और एक्स एन इस प्रकार से है कि 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 एंड डैश 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 माइनस 2n और बट वाला है। सवाल थोड़ा सा अलग है क्योंकि बनाने वाले ने बहुत अच्छे से बनाया है। तो इसमें आपको ये करना है, एक्स एन एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, एक्स एन और एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, और ये लगातार आपका चलता जा रहा है। और माइनस का 2 है ना, बट्टे ये सब है। तो अब आपको बताना है कि इसमें से लिमिट कौन सी है। तो अब इसे यहाँ थोड़ा सा समझना होगा कि ये भाई क्या कह रहा है, यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ वाला थोड़ा सा विज्ञान जो है वो समझना होगा कि डॉट 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 चलेगा तो ये जोड़ कितना बनेगा, ये जो जोड़ होगा ये कितना बनेगा, क्योंकि ये समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो आओ इसको पकड़ते हैं, इसकी कहानी को समझते हैं। मान लो n सम है और n विषम है। एक बार n को सम मान के चलते हैं और एक बार n को विषम मान के चलते हैं, देखते हैं ये क्या रहता है। मान लो n 6 तक चलता है। अगर ये 6 तक चलता है तो 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 और माइनस 6 यहां तक आएगा अगर n सम है। तो यदि n सम है, 6 है 8 है, वो हम पकड़ लेंगे कि 6 पे क्या आ रहा है, 8 पे क्या आ रहा है और आगे क्या आ रहा है, ठीक है। पहले सम का केस लेके चलते हैं। अगर इन केस अगर ये सम है, क्योंकि n तो अनंत है और अनंत जो होता है वो सम भी होता है विषम भी होता है, उसके बारे में कुछ नहीं बताया जा सकता। तो हमें जो बनाना होगा, इसका आंसर जो लिमिट बनानी होगी वो सम और विषम दोनों के लिए काम करती है, ऐसे नहीं खाली सम के लिए और विषम के लिए। तो हम इसको 2 बार बनाएंगे, इसकी लिमिट को 2 बार बनाएंगे, एक बार सम के लिए एक बार विषम के लिए। अगर दोनों बार अलग अलग आई तो लिमिट माननी ही नहीं होगी, क्योंकि अनंत जो होता है ना वो सम होता है ना वो विषम होता है, और या दोनों ही होता है ना। भगवान जाने, तो ईश्वर जानता है कि वो क्या होता है। हम तो बस इतना पढ़ता है कि अनंत का मतलब होता है बहुत बड़ा बहुत बड़ा बहुत बड़ा। अब बहुत बड़ा में क्या सम है क्या विषम है भगवान जाने। तो हम इसीलिए बहुत बड़ा कंसेप्ट को इस तरीके से समझे कि एन सम हो और विषम हो, दोनों ही केस में इसकी लिमिट एक ही आनी चाहिए। तो पहले सम का केस लेके चलते हैं। अगर मान लो इसमें एन जो है वो सम है, सम है तो 1 2 3 4 5 6 पे रुक जाएगा या 8 पे रुक जाएगा या 10 पे रुक जाएगा या 12 पे रुक जाएगा या 14 पे रुक जाएगा या 16 पे 18 पे 20 पे डैश डैश रुकेगा। तो क्या बनने वाला है वो देखो। ये आपका बना -1 -1 -1 -1 -1 -3 बना। यानी अब पकड़ में आ गई बात कि 6 हुआ तो माइनस का 3 आएगा, 8 होता तो फिर माइनस का 4 आता। अगर 8 होता 1 -2 प्लस 3 -4 प्लस 5 -6 प्लस 7 -8 यही होता। और ये होता तो आपके पास ये आ जाता है एक माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 और माइनस का 1, कुल मिला के आपके पास आ जाता माइनस का 4। तो जब 6 तक है तो माइनस का 3 आ रहा है, 8 तक है तो -4 आ रहा है। इसका मतलब 10 तक होगा तो -5 आएगा। तो क्या होगा, जो भी n होगा उसका आधा आएगा, n/2 आएगा, वो भी माइनस में, -n/2। यानी अगर n सम है, n सम है तो इसका जोड़ -n/2 आएगा। अगर n सम है तो इसका जोड़ -n/2 आएगा, अगर n सम है तो, है ना। देख लो, चेक कर सकते हो। 6 तक है तो -3 आता है, 8 तक है तो -4 आता है, तो 10 तक है, 10 तक है तो -5 आएगा, 12 तक है तो -6 आएगा। तो मतलब जो भी जहां तक भी n जाएगा, अगर n सम है तो वो जहां भी जाएगा उसके आधे जितना जोड़ आएगा और माइनस का आएगा। अच्छा, इन केस विषम हो तो विषम की परिस्थिति, n विषम है, विषम है तो एक बार
5 का केस ले लो और एक बार 7 का केस ले लो। 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 5, -1 और प्लस का 5, 5 में से 2 गया 3, मतलब 5 आ रहा है। जब आप 5 तक ले रहे हो तो जोड़ 3 आ रहा है। ठीक है, एक 7 वाला और ट्राई कर लेते हैं। 1 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, 1 माइनस 2, 3 माइनस 4, 5 माइनस 6, 7। 7 वाले में आ जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस का 1, -1, -1, -1 प्लस 7, यानी आंसर आया आपका 4। तो क्या रिलेशन चल रहा है? 5 पे 3 आ रहा है, 7 पे 4 आ रहा है। इसका मतलब है 1 जुड़कर 2 का भाग लग रहा है, 1 जुड़कर 2 का भाग लग रहा है। 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 2 का भाग दिया 3, 7 में 1 जोड़ा 8, 8 में 2 का भाग दिया 4। यानी अगर n विषम है, तो इसका जोड़ आएगा n प्लस 1 बटा 2। बस अब दोनों ही केस में हम इसको निपटा सकते हैं, सम और विषम के लिए। यहां ऐसा क्यों करना पड़ा हमें, दोनों क्यों पढ़ने पड़े? क्योंकि अनंत जो होता है वो दोनों होता है, सम भी होता है विषम भी होता है। अब सम पे इसका कुछ और आंसर आएगी लिमिट, या विषम पे कुछ और आएगी, तो फिर तो अनंत तो सम और विषम दोनों होता है। तो दोनों पे एक लिमिट आनी चाहिए, तो दोनों ही केस आपको कवर करने पड़ेंगे, सम और विषम के। और ये जो जोड़ है ये साफ दिखा रहा है कि सम के लिए इसका जोड़ अलग है, विषम के लिए इसका जोड़ अलग है। तो इसका मतलब है दोनों के लिए अलग अलग जोड़ है। अब जोड़ तो अलग अलग है, क्या लिमिट भी अलग लगाएगी? अगर लिमिट भी अलग लगाती है तो फिर मान्य नहीं है, और सेम आती है तो मान्य है। तो दोनों ही केस को लेते हैं, पहले सम केस को। एन सम हुआ तो मैंने बताया -n/2 आ जाएगा, बटा n² + 1, 4n² - 1, ऊपर आ जाएगा -3n/2, 5n/2। नीचे से n² कॉमन निकाल लो, n² बाहर आकर n हो जाएगा, n बाहर आ गया, √1 + 1/n² प्लस 4 - 1/n²। n से n कट गया, n का मान अनंत रखने पर ऊपर आ गया -5/2, और नीचे आ गया आपका 1 + 2, 3, तो ये आ गया -5/6। जब n सम है तो ये आ रहा है -5/6। अब अगर विषम ले, ठीक है, अब n अगर विषम है तो n विषम है तो ये n/2 हो गया, n विषम है तो n + 1/2 होगा, -2n बटा वही n, तो n² कॉमन निकालो जो बाहर आके n हो जाएगा, √1 + 1/n² प्लस 4 - 1/n²। ऊपर लघुत्तम ले लो और n कॉमन निकालो, लघुत्तम ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 - 3n, 1 - 3n, जिसमें से n कॉमन निकाल लो, तो 1/n - 3/2 बटे ये वाला n कट जाएगा, और 1 + 1/n², 4 - 1/n²। तो ये आपका n से n कट गया, n का मान अनंत रख दिया, अनंत रखते ही ऊपर तो आ गया -3/2, और नीचे आ गया 2 और 1 3, ये 3, ये आया -1/2। तो ये साफ दिखा रहा है कि अलग अलग लिमिट आ रही है जो कि मान्य नहीं है, अतः लिमिट विद्यमान नहीं है, सीमा विद्यमान नहीं है।
लिमिट विद्यमान नहीं है। तो बहुत अच्छा सवाल है ये, और बहुत अच्छा है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि अनंत जो है वो बड़ा है। अब सम संख्याएं भी बड़ी होती है, विषम भी बड़ी होती है, तो क्या बोले अनंत को, सम माने या विषम माने? ऑब्वियसली बात, अनंत तो चलते जा रहा है। अब चलते जा रहा है तो ये सम भी होगा और विषम भी होगा, सम भी होगा और विषम भी होगा, सम भी होगा और विषम भी होगा। तो आपकी लिमिट सम और विषम से बदलनी नहीं चाहिए। अगर सम और विषम से बदल गई, क्योंकि आप ये तो नहीं कह सकते अनंत जो है वो सम होता है ना? आप ये तो नहीं कह सकते कि अनंत जो है वो सम होता है ना, आप ये कह सकते हैं अनंत विषम होता है। अनंत चल रहा है, अब चल रहा है तो सम भी हो रहा है, विषम भी हो रहा है, सम भी हो रहा है, विषम भी हो रहा है। आप अगर चलते जाएंगे तो चीजें सम और विषम आती रहेंगी, आती रहेंगी। तो इसका मतलब आपकी लिमिट दोनों साइड से सेम आनी चाहिए। इन केस सम और इन केस विषम, दोनों ही केस में एक आनी चाहिए। यहाँ सम के केस में अलग उत्तर आ रहा है, विषम के केस में अलग उत्तर आ रहा है। इसका मतलब है ये विद्यमान नहीं मानी जाएगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 100, शतक पूरा हो गया यहाँ पे। लिमिट x टेंड्स टू अनंत अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स। तो यहाँ रखोगे तो अनंत माइनस अनंत आ जाएगा, मतलब अनिर्धारित रूप है ये, अनंत माइनस अनंत है। क्योंकि x का मान अनंत रखोगे तो अनंत का स्क्वायर अनंत, अनंत प्लस एक अनंत, अंडर रूट अनंत, अनंत माइनस अनंत, तो अनंत माइनस अनंत है। तो इसको बड़े आराम से निपट जाएगा ये। कैसे करोगे, क्या करोगे? हाँ बिल्कुल, परिमेयकरण कर दो, आंसर आ जाएगा। परिमेयकरण कर दो, आंसर आ जाएगा। हाँ परिमेयकरण कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कट गया, और नीचे एक, ऊपर एक बच गया, नीचे एक्स बच गया। अब एक्स कटेगा नहीं, तो जो बचेगा वो नीचे बचेगा, नीचे अनंत आ जाएगा, और अनिर्धारित रूप वाली अब कोई स्थिति नहीं रही, क्योंकि नीचे अनंत प्लस अनंत है। मैंने बता चुका कि अनंत प्लस अनंत अनिर्धारित नहीं होता, अनंत प्लस अनंत अनिर्धारित नहीं होता। ये हो जाएगा अनंत प्लस अनंत, और अनंत प्लस अनंत अनंत होता है, कोई शक नहीं है। और एक बट्टा अनंत में भी कोई शक नहीं है, जीरो, है ना? तो जो अनिर्धारित स्थितियां वो 7 ही है, 7 स्थितियां ही अनिर्धारित, 7 से बाहर कोई स्थिति नहीं है। तो कहीं आप सोचो अनंत प्लस अनंत ये अनिर्धारित, अनंत प्लस अनंत नहीं है, अनंत माइनस अनंत और अनंत भाग अनंत, ये दो अनिर्धारित है। अनंत गुण अनंत, अनंत प्लस अनंत निर्धारित है कि अनंत आएंगे। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। 100 पूरे, शतक हो गया। शतक से आगे क्वेश्चन नंबर 101, इसे कर लो, हो जाएगा ये तो, इसे ट्राई करो। फाइनली हमने लिमिट के ऊपर 100 सवाल कर लिए, है ना? 100 सवाल हमने लिमिट के ऊपर किए। प्रैक्टिस देखो, है ना? मतलब तैयारी करो, यही होना चाहिए, तैयारी करो तो ऐसी करो कि रिजल्ट आए ही आए। मतलब जो जगह खाली है ना, जो जगह खाली है वो बचे ही ना, कोई जगह ना बचे, रिजल्ट है ना आके ही रहे, आके ही रहे, कारण ही ना बचे कि आपका सिलेक्शन ना हो, है ना? जो भी जगह खाली है, जो भी लग रहा है कि यहाँ कमियां है, यहाँ और जगह है, यहाँ थोड़ी और मेहनत बाकी है, जो भी बाकी है वो ईमानदारी से सारी कर डालो, ईमानदारी से सारी कर लो, फिर तो रिजल्ट हर हाल में आएगा।
हम जानते हैं ये बात, प्रकृति का नियम है कि अगर आपने सारे इनपुट डाल दिए तो आउटपुट जनरेट होगा ही होगा। सारे इनपुट डाल दिए तो आउटपुट जनरेट होंगे। तो जब आप लगातार मेहनत करेंगे, आप मेहनत को डबल कर दीजिए। बाकी हमें कोई मेरिट में नहीं आना है। एक चीज़ और है, कई लोगों को ये समझ में आता है कि भई हमें बाकी लोगों से कॉम्पिटिशन जो है ना, हमें एवरेज से ऊपर रहना है। हमें एवरेज से ऊपर रहना है, बस इतना बहुत है। बाकी लोग जितनी मेहनत कर रहे हैं ना, हमें उससे 10% ज़्यादा मेहनत करनी है। 20 करते हो तो बहुत ही बढ़िया, 30 करते हो तो और बढ़िया, 40% करते हो तो और बढ़िया। उनसे ऊपर कितनी भी करो, बस उनसे ज़्यादा करनी है। उनसे ज़्यादा मेहनत करनी है। जितने बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, एवरेज जो आ रहा है हमारा, एवरेज मेहनत मान लो पूरे हमारे यहाँ जितने भी लोग परीक्षा दे रहे हैं, वो 3 घंटे पढ़ते हैं, 4 घंटे पढ़ते हैं। हमें 4 घंटे 10 मिनट पढ़ना है। एटलीस्ट उनसे 10 मिनट आगे चलना है। कितने सवाल निकालते हैं? 40 निकालते हैं। वो 40 निकालते हैं, हम 50 निकालेंगे। वो कितने टेस्ट दे रहे हैं? 5 दे रहे हैं, हम 7 देंगे। बस थोड़ा-सा हमें एक्स्ट्रा करना है। बाकी ऊपर चाहे कितना एक्स्ट्रा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इतना ऊपर करो। इतना और ऊपर चलो बस, ताकि जब सिलेक्शन की बारी आए, जिस दिन सिलेक्शन की बारी आए, उस दिन आप 10% ऊपर हो उनसे। आप उनसे 10% ऊपर हो। वरना ये जो एवरेज वाला खाना है ना, वो ले जाता है। फिर वो आपको अपने पास रख लेता है, क्योंकि फिर एवरेजों में जब कॉम्पिटिशन, एवरेज से 10 ऊपर रहो, है ना? एवरेज से 10 ऊपर रहो। मतलब वो जितनी मेहनत कर रहे हैं, उनसे 10 ऊपर रहो। पीडीएफ ना खेलो, सवाल खेलो। पीडीएफ ना तो मुझे पसंद है। ये मुझे बहुत घटिया तरीका लगता है। पीडीएफ दे दो, प्रिंट निकाल लेंगे। प्रिंट ही निकालते रहोगे, फिर पढ़ोगे कब? पढ़ोगे कब भाई? नोट्स की, क्लास नोट्स की, लाइव क्लास के नोट्स की, थ्योरी क्लास की, सुनो पीडीएफ सुनो एक बार और फिर देखो। सुनना एक बार, थ्योरी क्लास की पीडीएफ, लाइव क्लास की पीडीएफ, जो प्रैक्टिस शीट है वो पीडीएफ, ठीक है? फॉर्मूला की पीडीएफ, फिर जो यूट्यूब पे पढ़ाया है उसकी पीडीएफ। ये तो मुझसे आ रही है पीडीएफ है। उसके बाद आप जीके पढ़ते होंगे, उनकी पीडीएफ है, फिर और पीडीएफ। तो बंदा 1 साल तो खाली प्रिंट आउट खेल रहा है। 1 साल तो खाली प्रिंट आउट खेल रहा है। क्यों प्रिंट? किस बात का प्रिंट? और क्यों प्रिंट? सीधा आने दो। सवालों को तो सीधा आने दो। सवालों में प्रिंट क्यों खेल रहे हो? इनमें तो सीधा आने दो। निकालो सवाल सीधा। 2 बार निकालो, बोले भूल जाएंगे, तीसरी बार निकालो। फिर क्या, फिर भूल जाएंगे, चौथी बार निकालो। क्यों ये टाइम क्यों खराब कर रहे हो? क्यों इन चीजों के अंदर होगा, प्रिंट निकालूंगा, पेज निकालूंगा, प्रिंट रखूंगा? ये सीधा सीधा एक चीज समझाता है, बुरा लगेगा, बुरा लगेगा, लेकिन ये बात है, आप अपने काम को डिले करना चाहते हैं। आप पढ़ाई वाले काम को और 1 घंटा बाद करना चाहते हैं। ये सीधा है ना? जो कोई बच्चा कहता है ना कि वो किताब आएगी, सर बढ़िया किताब बताओ, इसका मतलब है वो अभी नहीं पढ़ना चाहता। वो सोच रहा है कि जिस दिन मुझे दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब मिल जाएगी, उस दिन मैं पढ़ना शुरू करूंगा। पढ़ता तो, अगर पढ़ाई करनी होती तो वह एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकता था। अगर पढ़ाई ही करनी थी तो जो किताब उसके पास थी, सबसे पहली किताब, उसी से वो शुरू कर लेता, उसी से वो शुरू कर सकता था। लेकिन नहीं, उसे शुरू करना ही नहीं था। वो तो सोच रहा था कि सबसे बढ़िया किताब आएगी दुनिया की, तब शुरू करूंगा। ये डेट है, ये अपने आप का प्रोक्रेस्टिनेशन है, इसको आलस कहते हैं। ये वो चीज़ है जो आपको लूप में डाल रही है, बंद वक्र में, जहाँ आप अपने काम को और लेट कर रहे हैं। वरना तो है आपके पास, कमी नहीं है, सवालों की कोई कमी नहीं है। कमी है नीयत की, और वो हमें अच्छे कारण मिल जाते हैं। अगर प्रिंट आउट आने तो फिर पढ़ूंगा। वीडियो से थोड़ी पढ़ा जाता है। सही बात है, वीडियो से थोड़ी, कल प्रिंट आउट से भी पढ़ा जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो ये लगातार ना करो, फॉर्मेलिटीज बंद करो। लोग रह रहे हैं, लोगों का कंपटीशन टूट नहीं रहा है। समझो बातों को, फॉर्मेलिटीज बंद कर दो, पढ़ाई शुरू कर दो, और पूरी पढ़ाई करो ईमानदारी से। ये जो चीज आपको कह रही है ना कि 1 घंटे बाद पढ़ूंगा, प्रिंट आउट आने के बाद पढ़ूंगा, मतलब आप कहीं ना कहीं आलस में फंस गए हो। कहीं ना कहीं अपने आप को बेवकूफ बनाना शुरू कर दिए, और बनाते रहो, रिजल्ट यही बनते रहेंगे। परिमेयकरण कर दो, परिमेयकरण कर दो।
ये चिन्ह चेंज किया, परिमेयकरण कर दिया, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आठ एक्स में से गया, एक्स स्क्वायर कॉमन और बाहर आके एक्स एक्स कट जाएगा, ये दो आ गया। लिमिट अनंत है, एक्स टेंड्स टू जीरो होता है तब विस्तार लगता है, ये एक्स टेंड्स टू अनंत है। ये देखो, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करो। मोड अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स। और पीडीएफ का इसकी याद है कि जैसे हमें ये चल रहा है अभी, जब तक ये पूरे सवाल नहीं हो जाते तब तक पीडीएफ जनरेट नहीं होगी। जनरेट तब होगी जब सारे सवाल हो जाएंगे, जब ये पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा लिमिट एंड कंटिन्यूटी का। और लिमिट एक भी टॉपिक मान लो दो हफ्ते लेता है, नॉर्मली बड़ा टॉपिक 2 हफ्ते लेता है, 14 दिन बाद पीडीएफ आएगी, तो आप क्या 14 दिन बाद पढ़ोगे? आप 14 दिन बाद पढ़ोगे। और अगर आप 14 दिन बाद पढ़ोगे तो जो प्रैक्टिस शीट की पीडीएफ भेजा हुआ है उसका क्या होगा? उसका क्या कर रहे हो? बोला नहीं, सबकी एक साथ ही प्रिंट निकलवाएंगे, सब बार बार कौन प्रिंट निकलवाने जाए, ठीक है। तो इसका मतलब प्रिंट निकल नहीं रहा। प्रिंट तब निकलेगा जब सारी, इतने में तो नया टॉपिक शुरू हो जाएगा, इतने में नया टॉपिक शुरू हो जाएगा फिर। और डेली की डेली पीडीएफ भेजेंगे तो पीडीएफ भी 50 हो जाएंगी आपके पास। एक महीने की डेली की 3 क्लास होती है, 3 क्लास के 3 पीडीएफ, महीने की 90 पीडीएफ। यूट्यूब की क्लासेस और काउंट कर लो, उनकी पीडीएफ। तो आप तो पीडीएफ इकट्ठी करते रहो, फिर पढ़ाई तो कब करोगे? 21 तारीख, 1 तारीख की, 1 मार्च की पीडीएफ, 1 मार्च की पहले लेक्चर की पीडीएफ, 1 मार्च के दूसरे लेक्चर की पीडीएफ, 1 मार्च के तीसरे लेक्चर की पीडीएफ। यूट्यूब पे पढ़ाया उसकी पीडीएफ, ये मैथ्स का चल रहा है अभी। फिर जो प्रैक्टिस शीट भेजी उसका पीडीएफ, जो फॉर्मूला शीट भेजी उसका, थ्योरी शीट भेजी उसका पीडीएफ, फिर जो अंदर पढ़ाया हुआ था उनकी पीडीएफ, क्योंकि यहाँ थोड़ी पढ़ाया, सिर्फ वहां पे भी पढ़ाया हुआ है, वहां पे भी पीडीएफ है पढ़ी है वो। तो खाली प्रिंट आउट एंड प्रिंट आउट और प्रिंट आउट। पढ़ाई, पढ़ाई तो उसमें है ही नहीं। तो नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, नोट्स कलेक्टर नहीं बनना है, एक्चुअली सार निकालना है। चीजें आपके पास है, पढ़ना शुरू करो, सवाल निकालने शुरू करो, दोहराओ, दोबारा करो। 5 सवाल निकाल लो। बोला वीडियो ज्यादा नहीं देखा जाता, चलो छोड़ो, ज्यादा नहीं देखा जाता, 10 मिनट वीडियो चलाओ, 10 सवाल निकालो और 10 सवाल को 5 तरीके से करो, बस इतना कर लो। सवाल निकालो, कागज इकट्ठे करना, जमा करना बिल्कुल बेकार है, बुरा लगेगा आज आप लोगों को, लेकिन याद रखिएगा जब रिजल्ट आएगा ना, वो किसी का नहीं होता, वो ना मेरा है ना आपका है, वो मांगेगा मेहनत, वो सिर्फ मेहनत मांगेगा। अगर इतनी सी भी कम पड़ गई ना, इतनी सी भी, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। रिजल्ट देखिए, अभी कल ही मेरे पास 2-3 रिजल्ट आए हुए हैं।
हमारे एक स्टूडेंट था, उसके नंबर थे, अभी वो जो रहा है उसके जीके में आए थे 127 पॉइंट, जीके में 127.72, ये है जीके का स्कोर, यानी लगभग जीके में हो गए, 2 का भाग दोगे तो कितने हो जाएंगे, 63-64 उसके जीके में थे, और मैथ्स में थे उसके 116.67। अब यहां मार खा गया, यहां एक सवाल की मार खा गया, ये एक सवाल की मार है, ये एक सवाल की मार है, जीके में देखो 64%, और मैथ्स में एक सवाल की मार है, सिर्फ एक सवाल की, एक सवाल की जितनी मेहनत और कर ली होती, इतनी सी मेहनत और ऐड कर दी होती, और ये फालतू के पचड़े में ना पढ़ के सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया होता या उन चीजों पे फोकस किया होता जिससे रिजल्ट बनता है, तो आज ये चक्कर वापस से स्टार्ट नहीं होता। अब ये दोबारा चक्कर स्टार्ट होगा, दोबारा से किताबें आएंगी, फिर से पढ़ना पड़ेगा, फिर से सब कुछ होगा, सब कुछ करना पड़ेगा। अब हो गया शुरू, अब क्या पता होगा नहीं होगा, अब तो इतना नजदीक था, अब तो पूरे चांसेस थे, अब क्या पता दोबारा, है ना, क्या राजा क्या प्रजा, अब दोबारा राजा दोबारा प्रजा, पता नहीं क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्या पता अब इतने कितना करीब आएंगे नहीं आ पाएंगे, रहेगा ना, इतनी सी मेहनत रहेगी ना, तो मेहनत पूरी करो, फॉर्मेलिटीज कम कर दो, चीजें घटा दो, वरना बाद में देखना ये ऐसी चीजें जो है ना ये बहुत कॉमन है। ये मैंने कहता हूँ ना कि युद्ध में जैसे होता है, युद्ध में मरते लोग कम है घायल ज्यादा होते हैं, सेम ऐसे ही होता है कंपटीशन के अंदर। ये कोई मेरे रिजल्ट की बात नहीं बता रहा हूँ, आप ओवरऑल पे जाके देखिए घायल लोगों की संख्या बहुत ज्यादा है। अगर सिलेक्शन 900 हुए है ना, तो घायल लोग कम से कम 9-10 हजार हैं, 9-10 हजार बच्चे ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से रह गए, कोई 1 नंबर से रह गया, कोई 2 नंबर से रह गया, कोई 3 नंबर से रह गया, यही ऐसे कम से कम 9 से 10 हजार बच्चे हैं, 9 से 10 हजार बच्चे ऐसे हैं जो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से चूक रहे हैं। और हुआ क्या, बस इतनी सी मेहनत कम पड़ गई, इतनी सी, इतनी मेहनत कम पड़ गई, ये समझो कि हल्की सी भी फर्क पड़ गई तो पड़ गई पड़ गई। अब क्या इसको बदला जा सकता है, क्या इस रिजल्ट को बदला जा सकता है, नहीं, गया ये तो, ये गए नहीं, इसके साथ 3 साल गए, इसके साथ आपके 3 साल गए, अब आप कुछ नहीं कर सकते, चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, अगर सर ये कर दूं, सर मैं वैसे कर लूं, मैं कोर्ट में जाके रिट लगा दूं, अब कुछ भी करते रहो, अब वो चीजें नहीं बदलेंगी। अब वो मेहनत कम पड़ गई ना, इतनी सी पड़ गई तो पड़ गई, अब वो मेहनत तो वो मेहनत, वो रिजल्ट तो उस मेहनत से ही आता जो आपने कर दी, अगर वो ऐड हो जाती थोड़ी सी वो, तो आज रिजल्ट बन जाता। अच्छा चलो परिमेयकरण करते हैं इसका, परिमेयकरण कर दो, इसीलिए मैं बार बार समझाता हूँ मेहनत पे लगे रहो, फॉर्मेलिटीज बंद कर दो, सारी चीजें, जो चीज सही में रिजल्ट बनाती है उन चीजों पे ध्यान दो, सिर्फ उन्हीं चीजों पे ध्यान दो जिससे रिजल्ट आता है, और अपने आप को पहचानो कि कहीं आप अपने आप को ट्रैप में तो नहीं फंसा रहे हो, है ना, अपने आप को पहचानो, क्योंकि इंसान अपने आप को बहुत मूर्ख बनाता है, कहीं हम मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ईमानदारी से खुद से बात करके देखो एक बार, आपको कई जवाब मिलेंगे, बोले हाँ सर बनाते तो हैं, बनाते तो हैं, क्या पता ये नोट्स वाला चक्कर सही में मूर्ख बनाने का तो नहीं है, अगर जेन्युइन है तो नोट्स आज नहीं तो कल आ जाएंगे, और मूर्ख बनाने का है तो इसका मतलब ये है कि मैं नोट्स का इंतजार इसलिए कर रहा हूँ कि 2-4 दिन मुझे टाइम मिल जाए, अपने आप से ईमानदारी से बात करो। ये हो गया a-b a+b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक अंडर रूट भी हट जाएगा और एक एक्स भी काट डालेंगे, वो देखो ये होगा a-b a+b, आपका अंडर रूट एक्स कितना, ये हो जाएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, अब आपका एक बच जाएगा एक्स प्लस रूट एक्स, है ना, नहीं अंडर रूट ही हट जाएगा ना ये, चलो मैं पहले इसका एक स्टेप कर ही दूं, वरना फिर मैं खुद भूल जाऊंगा इसमें,
क्योंकि इतने सारे अंडर रूट लगे पड़े हैं कि गलती हो ही जाए। ये रहा बट्टे प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। अब इसको खोलो, स्क्वायर करते ही ये x और वो वाला x कट गया, ये रूट वाला 1 बच गया ऊपर, x प्लस अंडर रूट एक्स, और नीचे हमारा आ रहा है ये लो। अब ठीक है, और जरूरत ही नहीं है इतना कंटेंट, क्या इकट्ठा कितना इकट्ठा करोगे, इतना तो पढ़ा ही नहीं जाएगा। अब मेरे एक एग्जाम्पल लो, लिमिट के 100 सवाल करा दिए, 100 हो गए, अभी खत्म नहीं हुआ है, 10 15 20 और कराऊंगा, 120 हो जाएंगे। 120 मैंने कराए हैं, काउंट करना एक बार, आपको कहाँ जरूरत है एक्स्ट्रा क्वेश्चन की, क्या करना चाहते हो एक्स्ट्रा, कौन से 120 मैंने करा दिए, 120 मैंने कराए हैं, इतने ही लगभग 40 50 60 70 क्वेश्चन पहले टाइम पे भी करवाए हुए हैं, 60 70 वहां है, 120 125 यहाँ हो गए, 60 70 वहां हो गए, कितने हो गए 180 90, 180 90 तो मैंने करवा दी, ठीक है। बाकी थ्योरी में भी करवाए हुए हैं, एनसीईआरटी में भी करवाए हुए हैं, आरबीएससी भी कराई हुई है, एसआर सैनी भी कराई हुई है। तो मेरे मेरे खुद के कराए हुए सवाल आपको 300 मिल जाएंगे, जो मैंने अपने हाथ से निकाले हैं। 300 300 मेरे सवाल जो मैंने आपको पढ़ाए हैं वो 300 है। प्रैक्टिस शीट भी होगी, 150 200 की प्रैक्टिस शीट भी है, चलो 150 ही मान लो, 450 450 सवाल अब आपके पास है। 450 सवालों के बाद क्या ढूंढ रहे हो, क्या लाना चाहते हो, और को क्या मतलब क्या पढ़ना, समझ में नहीं आ रहा, मुझे समझाओ सही कि भी आप और क्या पढ़ना चाहते हो। 450 सवालों को आप निकाल पा रहे हैं, बोला नहीं, फिर बस ये नहीं निकालने, कुछ और निकालने। अब इसका क्या अंत है, इसका क्या अंत है, किताबें खाली खर्च करने हैं या पैसे हो रहे हैं कि बस 2 4 किताबें ला के रख लूं तो मुझे फीलिंग आने लग जाएगी मैं पढ़ाई तो कर रहा हूँ। ये चाहते हो, पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये फीलिंग चाहते हो, तो 2 4 किताबें क्यों कट्टा भर के ले आओ, एक कार्टून भर के मंगवा लो, वरना लिमिट के ऊपर 450 सवाल मेरी तरफ से अवेलेबल है। और अगर आप उनको 3 बार निकालते हो तो ये 1250 हो जाएंगे, ज्यादा ही हो जाएंगे, 1350 हो जाएंगे, 1350 हो जाएंगे। अब क्या निकालना चाहते हो, और या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, इतना टाइम है आपके पास कि आप इनको 3 बार भी निकाल लोगे फिर भी टाइम बच रहा है, ऐसा है नहीं, ये तो आप भी जानते हो। तो फिर क्या चाहते हो, बस यूं ही कि लगे कि हमारे पास खूब सारी किताबें हैं, जब घर में कोई आए तो देखे बच्चा पढ़ तो खूब रहा है, पढ़ तो खूब रहा है, किताबें देख के लगे कि जी जान लगा रखी है, वो फीलिंग चाहते हो तो फिर लाओ। और पढ़ना चाहते हो, सही में पढ़ना ही चाहते हो कि रिजल्ट अपने आप बता देगा कि मैं पढ़ाई कर रहा था या नहीं कर रहा था, और उस टाइप के आदमी हो। एक होता है जो दिखाना चाहता है कि देखो मेरे पास खूब सारी किताबें नोट्स है, पढ़े, आसपास वाले सबको लगे कि बच्चा खूब पढ़ रहा है, पढ़ तो खूब रहा है, डेली दिन में इतना भर भर के नोट्स ला रहा है, रिजल्ट में वो वैसे दिख जाएगा। एक वो है जो इतने से नोट्स लेके घूम रहा है, रिजल्ट में वो भी दिख जाएगा, रिजल्ट में सब दिख जाएगा। तो ये हो गया। तो वैसे मत बनो कि नोट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, आ जाओ। अब इसको x कॉमन लेके काट लेते हैं और काम हो जाएगा। शुरू करते हैं x की कहानी। x काटना है हमें, और एक बार और परिमेयकरण कर दें, अंडर रूट से फिर गुणा कर दें, नहीं और नहीं करते, बस इतना ही करते हैं, और कॉमन निकाल के काटने की कोशिश करते हैं कि भाई अंडर रूट एक्स ऊपर से भी कॉमन आएगा, अंडर रूट एक्स नीचे से भी आएगा। ऊपर से तो बड़े आराम से कॉमन आ जाएगा, लेकिन नीचे से कॉमन लेने में थोड़ी सी परेशानी आएगी, तो धीरे धीरे स्लो होकर कॉमन लेते हैं। यहाँ एक्स था कॉमन, यहाँ अंडर रूट एक्स था, कम पड़ गया इसलिए बट्टे में आ गया, आधा कम पड़ गया आधा बट्टे में आ गया, डन, परफेक्ट। नीचे आ जाओ, नीचे भी थोड़ी सी समझदारी बरतो, ये आपका एक्स प्लस, अब यहां से मैं एक्स कॉमन नहीं निकालूंगा, यहां से मैं एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा। क्यों निकालूंगा, थोड़ी देर को समझ में आ जाएगा। यहां से मैं इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालूंगा, जो कि यहाँ है ही नहीं, मत तो मुझे क्या करना, नहीं होगा तो बट्टे में आएगा, नहीं होगा तो बट्टे में आएगा, ये 1/x आ गया, प्लस अंडर रूट एक्स था, मैंने 2 पावर कॉमन निकाली है, तो 1.5 पावर कम पड़ गई, वो बट्टे में आ गई,
ब्रैकेट खोल के देख लो, उतना ही वापस आ जाएगा। इसका मतलब मैंने बिल्कुल गणित को बनाए रखा है, गणित के साथ किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं की है मैंने। ये हो गया, ठीक है, परफेक्टली है। अब क्यों किया मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन, उसका कारण देखो। जब मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लूंगा, ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो ये एक्स हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, यहाँ एक्स आ जाएगा, तो एक्स कॉमन आ जाएगा और बाहर आके अंडर रूट एक्स आ जाएगा। इसलिए तो अब इसको मैं अलग कर दूं, अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 प्लस 1/√x अंडर रूट एक्स बड़े वाला अंडर रूट, यहाँ 1 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर बाहर आया था, जो एक्स था वो मैंने कॉमन निकाल लिया, ये रहा, और अंदर बचा अंडर रूट 1 प्लस एक्स बटा 1 प्लस एक्स की पावर 3/2। और वो एक और चल रहा था क्या पास में, जो परिमेयकरण वाला, ये और था एक, ये आ गया, ये तो आई गया, बस यही था, ठीक है, ये तो ये रहा, डन, सब कुछ बराबर है। अंडर रूट एक्स कट गया, एक्स का मान अनंत रखने पर ये 1 प्लस 0 जो कि अंडर रूट 1 आ गया ऊपर, नीचे 1, ये भी अंडर रूट 1 आ गया, 1/1 1 आ गया, ये आंसर आ गया। अब इसमें मैंने कुछ काटा, कुछ छोड़ दिया, वो एक देख लो, एक मैंने 1 भूल गया, ये देखो ये वाला, ये 1 भूल गया, यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, 1/2, ये लो, अब ठीक है। हाँ, नीचे वो 1 भूल गया था मैं, 1/2, पर आराम से पावर को ढंग से कॉमन लो, परिमेयकरण किया और धीरे धीरे स्लोली चीजों को बनाया, धीरे से एक्स कॉमन निकाला, ठीक है ना। लेकिन एक चीज देखो, ये अभी मैंने वो जो लड़के का बताया है, उसमें एक अच्छी चीज है, वो जीके में इतने नंबर लाया है, जीके में इतने नंबर लाया है, मतलब अच्छे नंबर है। एज ए मैथ्स के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो जीके में 64% नंबर आना अपने आप में उपलब्धि है ना। जीके में 64% नंबर लाना एज ए मैथ स्टूडेंट तो उपलब्धि है कि भाई कैसे उसने बनाए, क्या उसने किया, कैसे उसने किया। कुछ बच्चे भी है जिनसे आप ये चीजें सीख सकते हो कि भाई कैसे उन्होंने ऐसा किया, मैथ्स में इतने नंबर कैसे बनाए। तो इन लोगों को बाद में जब थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई हो जाएगी तब इनसे एक दो बार बात करके देखेंगे कि भाई क्या कैसा इन्होंने ऐसा किया। 64% नंबर लाया तो जीके की कोई तो स्ट्रेटेजी रही होगी, कोई तो प्लान रहा होगा, कुछ तो किया होगा, कैसे किया। नहीं, मैथ्स में देखो, मैथ्स में अगर 40% के नियर बाय कोई आ रहा है ना तो उसका मतलब उसने मैथ्स पढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी 40%, क्योंकि पेपर के लेवल को देखते हुए कोई भी मैथ्स के 40 के आसपास है ना, या तो बहुत दूर है तो उसका मतलब मैथ्स को कम पढ़ा होगा, लेकिन 40 के आसपास है मतलब मैथ्स को पूरा पढ़ा है। कुछ सवालों के दौरान कुछ गलतियां हुई है, कुछ ज्यादा अटेम्प्ट हो गए, कुछ माइनस मार्किंग में चले गए, कुछ डिलीट क्वेश्चन ज्यादा हो गए, इस तरीके से वो बिगड़ा है समीकरण उसका। तो मैथ्स में पढ़ाई की है उसने, जीके में भी की है, मैथ्स में भी की है, नहीं की होती तो गैप बहुत बड़ा होता। 3/2 पावर, ये आधी पावर है, जब आप कॉमन निकालोगे, है ना, जब आप कॉमन निकालोगे x प्लस अंडर रूट एक्स है, और यहाँ से आप एक्स स्क्वायर का भाग दे दो और एक्स स्क्वायर से गुणा कर दो। कॉमन लेने का मतलब गुणा और भाग करना होता है, तो आप गुणा कर दो तो ये हो गया एक्स स्क्वायर, अंदर हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर था, ये कट गया, ये 1/x आ गया, प्लस ये अंडर रूट एक्स और ये कट गया, तो ये आधी पावर 3/2 पावर हो गई, आधी पावर कट गई, 3/2 पावर आ गई। इसे आपने ऐसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर से गुणा और एक्स स्क्वायर का भाग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चीजें बदल देंगी, दोबारा से आएंगी, दोबारा से चीजें आपके समझ में आ रही। एक तो दोनों तैयारियां अगर आपके लिए कंफर्टेबल ना हो तो एक तैयारी करिएगा, दो तैयारियां जैसे कोई रीट की पकड़ के बैठ रहा है, साथ में ये पकड़ के बैठ रहा है, चांसेस बढ़ाने की कोशिश मत करिएगा, ना तो रीट के रहोगे ना सेकंड ग्रेड के रहोगे। दो दो चीजें मत पकड़िएगा, एक चीज पकड़ लीजिएगा। बहुत अच्छे हो आप तो फिर दोनों के साथ जाइए, अगर आप बहुत अच्छे नहीं है, ठीक ठाक है, तो फिर एक के साथ जाइए, इसके साथ जाइए, उसके साथ जाइए, वरना पूरा मामला बिगड़ जाएगा। पिछली बार जैसे इस रीट की वजह से ही लोगों के समीकरण बिगड़े थे, लोग ना तो इधर के रहे ना इधर के, दोनों में ही लटक गए।
लास्ट तैयारी है तो ज़्यादा अच्छी होगी, अब तो ज़्यादा सीरियस तैयारी होगी, अब ज़्यादा और अच्छी तैयारी होगी। अब लास्ट तैयारी है ना, कई बार रिजल्ट लास्ट में ही आते हैं, अंतिम जो मौका होता है ना उसी में रिजल्ट आते हैं। अपनी गलतियों को ठीक करते रहो, ईमानदारी से फेस करना सीखो। मैं मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है ना बच्चों के साथ, वो कभी अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना चाहते, बचना चाहते हैं अपनी प्रॉब्लम से। हमारे इंडिया में पता नहीं क्या सिस्टम है, एक अगर मान लीजिए किसी की कोई प्रॉब्लम हो रही है, किसी की थोड़ी तबीयत खराब हो रही है, तो वो हर बात के लिए घटिया कारण निकाल लेगा। जैसे मैं बताता रहता हूँ, अगर यहाँ पे गांठ बन रही है, रात ना तातो पानी पी लियो, तातो पानी पीते नहीं गांठ होगी, और वो भी 6 महीना से बा गांठ है, और 6 महीना से वो तातो पानी चाल रही है, तातो पानी पियो गांठ होगी। अरे यार हद होगी। काल रात ने बा शीरो खायो, मारवाड़ी समझ में आओ ना, जिसको समझ रहा है, रात में शीरो खायो, शीरो खाता ने भाई जुकाम लागी, गड़ो दुखन लागे, बुखार आ गई। अरे शीरो खाना से बुखार की आन लागी, उम्र भर होगी शीरो खाता, अब शीरा से बुखार आने लगी। अरे फ्लू है यो, वो वायरल है, मौसम से हुई हो को नहीं, वायरस से हुई हो यो, अंदर वायरस गई है, अंदर वायरस गई है। हमारे पास इतने घटिया कारण होते हैं अपने आप को जस्टिफाई करने के, कि सोच नहीं सकते आप लोग कि हम कैसे लोग अपने आप को, बड़े 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 कैंसर को भी जस्टिफाई कर देंगे। बोला भाई एक दिन दाल खाई, बाबादी कर गिर कैंसर हो गया। एक दिन रात में दाल खाई, और वह दाल के वह जहरी कर गई, वह दाल खाई सुबह ही था पड़ गयो, मैंने कैंसर हो गयो। और तेरी साइंस की दुर्गति कर दी, साइंस की पूरी दुर्गति कर दी। पड़े पड़े दाल खाना से कैंसर हुआ है, मरा दिया। मुझे आधी आबादी दाल खावे, आधी आबादी भारत की दाल खार सोवे रात में, इस हिसाब से तो आधी आबादी कभी निपट जानी चाहिए, दाल से कैंसर हो तो इतना घटिया कारण दे देकर बैठे हम, बनाते रहते हैं दंत कथाएं जो है ना, रचते रहते हैं, नई नई दंत कथाएं रचते रहते हैं, और फिर वो रिजल्ट रिजल्ट उसका है जो ईमानदार है, रिजल्ट उसका है जो ईमानदार है। टेस्ट नहीं देता, टेस्ट एक देगा, नंबर कम आ गए, और फिर दूसरा टेस्ट नहीं दे रहा। भाई दूसरा टेस्ट क्यों दे रहा सर? कॉन्फिडेंस गिर जाता है। अच्छा, कॉन्फिडेंस बनाया रख, तू तो कॉन्फिडेंस बनाया रख, रिजल्ट की तो राम मालिक है, रिजल्ट तो आतो रेसी, तू तेरा कॉन्फिडेंस बनाया रख। बस समझ रहे हो मूर्खता देखो उसकी, कि सर टेस्ट देने से कॉन्फिडेंस डाउन होता है, मतलब ठीक है, तू तेरा कॉन्फिडेंस ने कल्डो राख, जमाएडो राख, रिजल्ट की तो देखी जैसी। ऐसे कॉन्फिडेंस का क्या करेगा? टेस्ट नहीं दे रहा, नंबर कम आ रहे हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस जा रहा है, इसलिए कॉन्फिडेंस बचाओ, इस कॉन्फिडेंस को चार डाल छू। समझ नहीं रहे, कहानियां बनाते हैं, ये झूठी जो कहानी हम अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए जो बनाते हैं ना, उनसे बाहर निकलो, ईमानदारी से अपनी चीजों को मानो, एक्सेप्ट करो, समझदार बनो, सिलेक्शन आएगा, सिलेक्शन आके रहेगा। जो अपने आप को बेवकूफ बना बना के बैठा है ना, उसी का सिलेक्शन रुकेगा। क्योंकि मैंने पहले कहा, कैंसर ठीक हो सकता था, अगर आप दाल की कहानी ना बनाई होती, और पानी की कहानी या ताता पानी की कहानी ना बनाई होती, तो कैंसर ठीक हो जाता, और आज वो लंबी उम्र काट रहे हो तो, लेकिन टाइम पर ठीक हो तो, टाइम पर ठीक नहीं करे हो तो वो कैंसर स्टेज 4 पर पूग गयो, और वो मरे निकले। अब कहानी भी कसा गई गई, दाड़ वाली कहानी भी कसा गई गई। तो ऐसे समझो, यही कहानियां है, हम अपनी कहानी बना बना के चलते रहते हैं, सुधार करते नहीं है। तो सर डर लगे, टेस्ट देवा देना डर लगे, भाई डर तो नहीं लागना चाहिए, कायदे की बात है, डर ने बचाओ, डर नहीं लागना चाहिए। अच्छा इसे देखो, सबसे पहले तो माइनस अनंत को हटा दो, क्योंकि ये दिक्कत देगा, ये फिर परेशान करता है ना। एक्स की जगह माइनस वाई रखो, और एक बार इसको माइनस अनंत को प्लस अनंत करो, क्योंकि ये खेल बिगाड़ देता है, ये गेम चेंजर है, माइनस प्लस की गलतियां करवा देता है। और सवाल में देखो माइनस प्लस के ऑप्शन बहुत क्लोज है, तो ये गलतियां होती है, इसलिए ये गलतियां मुझे तो नहीं करनी, इसलिए मैंने y टेंड्स टू प्लस अनंत कर दिया, x की जगह माइनस वाई रख दिया, माइनस माइनस कट जाएगा, y प्लस अनंत हो जाएगा, और मेरी ये गलती नहीं होगी। ये हो गया।
वाई स्क्वायर कॉमन, यहां से ऊपर से y कॉमन, और देखो मेरे ख्याल से कई लोगों की इसी वजह से, इस माइनस के अनंत की वजह से गलतियां हो गई होगी। इस माइनस के अनंत की वजह से गलतियां हुई है। अनंत रखने पर ये आ गया -2 0 माइनस का 2, माइनस का 2, ये है आंसर। अब दिक्कत क्या होती है, आप माइनस अनंत को भी हैंडल कर सकते हैं, माइनस अनंत को भी आप हैंडल कर सकते हैं, लेकिन मैंने कहा ना वो सावधानी हम नहीं रखते। हम वो हमें पता ही नहीं, हमें लगता है अनंत और माइनस अनंत एक है, जबकि माइनस का अंतर है, और ये माइनस का अंतर दिक्कत देता है। देखो क्या होता है, आप सीधा भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा भी करो हो जाएगा, लेकिन गलती होती क्या है वो देखो, वो कहाँ हो रही है। ऊपर से x कॉमन लिया, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नीचे से एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक सब ठीक है, यहां तक भी सब ठीक है। अब जैसे ये बाहर आएगा, अंडर रूट से बाहर जब आता है, स्क्वायर जब भी अंडर रूट से बाहर आता है तो वो मोड करके आता है, वो मोड करके आता है, ये मोड बाहर आएगा। ये मोड एक्स। अच्छा, पिछली बार मोड क्यों नहीं लगाया, मोड तो पिछली बार भी आना चाहिए था। तो जवाब है हाँ, पिछली बार भी मोड आया था, पिछली बार भी मोड आया था, बिल्कुल आया था, लेकिन पिछली बार y प्लस का था, तो y प्लस का था, अगर कोई चीज प्लस की होती है तो मोड कर क्या लेगा उसका, अगर कोई चीज पहले से ही प्लस की है तो मोड उसका क्या करेगा, कुछ नहीं, सीधा बाहर आ जाएगा। मोड तो हर बार आता है, हर बार जब भी कोई स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आता है तो वो मोड करके आता है, लेकिन अगर वो प्लस का है तो मोड लगाने का कोई मतलब नहीं होता, हम हटा देते हैं। इस वजह से पिछली बार आया था लेकिन हट गया था, दिखा नहीं। इस बार क्यों दिखा, क्योंकि इस बार x माइनस का है, इसलिए मोड लगाना पड़ेगा, और मोड से तो प्लस का बाहर आएगा। अब x अगर माइनस का है तो मोड x माइनस एक्स के बराबर होता है, अगर x प्लस का है तो मोड x बराबर x होता है, और जब x नेगेटिव हो तो मोड x बराबर होता है माइनस एक्स। अब यहां ये आएगा माइनस का x, यही थी सारी कहानी की जड़, और इसने खेल बिगाड़ दिया। अब यहाँ पे आएगा माइनस का x, इस वजह से 2 की जगह माइनस का 2 आएगा, x से x कट गया, नीचे वाला माइनस बच गया, माइनस का 2, ये है कारण। तो याद रखो ना, यही होता था कि +1 रख दो, है ना, तो वो ध्यान रख लो, वो ध्यान रख लोगे तो फिर गलती नहीं होगी, ठीक है ना। आ गया अगला क्वेश्चन नंबर 104। एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1 एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1 की पावर एन एन माइनस 1। दिख रहा है कि इसे एक प्लस करके वैसे बना ले तो बन जाएगा, एक्स कटता नहीं है ना, एक्स का मोड से बाहर आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अगर 2 है तो 2 तो प्लस का है तो बाहर आ गया। अब माइनस का 2 जो होता है वो ऐसे बाहर आता है, माइनस माइनस 2, जिससे वो प्लस हो जाए, है ना। हम बस
मोड को थोड़ा पढ़ने में गलती कर देते हैं। ज़्यादातर हमारी गलतियां पढ़ने की होती है। हम ये पढ़ते हैं कि मोड का मतलब होता है प्लस देना, वो हर चीज को प्लस कर देता है। वो प्लस नहीं करता हर चीज को, उसका काम ऐसे होता है, वो ऐसे काम करता है कि वो अपने अंदर वाले नंबर को देखता है कि वो नंबर कैसा है, वो नंबर कैसा है। अगर वो नंबर प्लस का है तो आपको वही नंबर लौटा देता है, और अगर माइनस का है तो आपको माइनस का एक्स करके लौटाता है। याद रखिए दोनों ही प्लस ही है, दोनों ही प्लस है, दिखने में माइनस है, क्योंकि जब x माइनस का होगा तो उसके आगे माइनस का चिन्ह होगा, और माइनस माइनस मिला के प्लस हो जाएगा। और x अगर 0 से बड़ा है मतलब ऑलरेडी प्लस का है तो प्लस ही मिल जाएगा। यानी कुल मिला के दोनों ही आंसर। अब ये दिखने में अंतर है, दिखने में आपको लग रहा है ये प्लस का है और ये माइनस का है, नहीं, ये दोनों ही प्लस है। ये भी प्लस है, ये भी प्लस है। क्यों? इस समय तो x प्लस ले रहे हो तो प्लस आना ही है, इस समय x माइनस ले रहे हो तो माइनस लोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये जो अंतर है ये हो जाता है जब खासकर x का केस होता है। तो उसमें हमें माइनस क्या लगता है कि x के आगे माइनस लिखा हुआ है वही माइनस माइनस होता है, लेकिन उसके अंदर भी तो माइनस हो सकता है, संख्या के अंदर भी, x के अंदर भी तो माइनस हो सकता है, तो उसकी गारंटी। इसलिए नोड को देख के ही खोलना पड़ता है कि वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, x के अंदर माइनस है या नहीं है, x के अंदर भी तो माइनस हो सकता है, वो है या नहीं है। तो इस हिसाब से खुलता है, तो कंफर्म हो जाता है ये लाइन है मतलब x के अंदर माइनस नहीं है, नहीं है तो सीधा लिखो x छोटा है 0 से, इसका मतलब x के अंदर भी माइनस है, x के अंदर माइनस है तो एक माइनस और दे दो ताकि माइनस माइनस प्लस हो जाए, क्योंकि मोड का काम प्लस करना है तो वो प्लस करेगा। और वो सीधा बाहर आने दे तो फिर लोग सवाल उठाने लग जाएंगे, भैया मोड तो तेरा काम क्यों नहीं कर रहा, तुझे रखा था प्लस करने के लिए तो प्लस कर नहीं रहा है ना, तुझे प्लस करने के लिए रखा था, तू प्लस कर नहीं रहा, ये क्या कर रहा है। तो थोड़ा सा एक बार चीजों को जब पढ़ो ना तो थोड़ा सा धीरे से पढ़ो। जब मैं हमेशा कहता रहता हूँ थोड़ा धीमे हो जाओ, धीमे हो जाओ, और एक घटिया परिभाषाएं कभी मत पढ़ो, घटिया परिभाषाएं कभी मत पढ़ो। माइनस को प्लस का ये बोलने में सरल लगता है, इसलिए ज्यादातर टीचर जो है वो सरल भाषा में पढ़ाते हैं। मैंने याद करो आपको ये बताया था कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम और हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो फर्क है वो सिर्फ है हमारे यहाँ सरल बहुत पढ़ाया जाता है, हमारे यहाँ सरल बहुत पढ़ाया जाता है, सही कम पढ़ाया जाता है। वहां पे सही ज्यादा पढ़ाया जाता है, सरल कम पढ़ाया जाता है। इसीलिए वहां पे आप देखेंगे पीजी करने वालों की संख्या इतनी सी होती है, नाम मात्र लोग होते हैं जो पीजी करते हैं, क्योंकि वो सही पढ़ाते हैं, सरल नहीं पढ़ाते। जो सही के साथ टिक गया सो टिक गया, बाहर होते गए लोग। हमारे यहाँ सरल पढ़ाते हैं तो सभी लोग जुड़ते चले जाते हैं, नंबर्स बढ़ जाते हैं। लेकिन मोटा मोटी जितने भी पढ़े हुए होते हैं सबके सब गलत पढ़े हुए होते हैं, ज्यादातर आबादी गलत पढ़ के आई है। ज्यादातर आबादी को आज भी यही पता है कि मोड का मतलब होता है माइनस को प्लस करना। तो ये जो कारण है इस वजह से जो पढ़ाई है वो कमजोर है। इसलिए पीजी की पढ़ाई होने के बावजूद भी हमारी बेसिक गणित भी ठीक नहीं है। हमें से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी पीजी होती है लेकिन पीजी होने के बाद भी बेसिक मैथ्स के साथ परेशान है। कारण सही तो सरल सरल पढ़ा हुआ है, सही पढ़ा नहीं। अब वो सही है वो दोबारा पढ़ना पड़ेगा। जब तक सही नहीं पढ़ोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा, है ना, जब तक सही नहीं पढ़ोगे तब तक मोक्ष नहीं मिलेगा। तो एक जोड़ दो और एक घटा दो इसके अंदर, है ना, एक जोड़ दो और एक घटा दो ताकि हमारा वो वाला फॉर्मूला बन जाए, वन वाला। ये प्लस हो गया, एन स्क्वायर कट गया, एन भी कट गया, एक और एक दो हो गया, दो, वन प्लस दो बटा एन स्क्वायर माइनस एन
-1। अभी हमारा वो फॉर्मूला बन गया जो हमें चाहिए होता है, 1 + fx 1 + fx की पावर gx 1 + fx की पावर gx। और इस फॉर्मूले में हमें 2 ही शर्तें चाहिए कि ये 0 हो और ये अनंत हो, जो कि दोनों है, चेक कर सकते हो, है ना। fx 0 gx अनंत, fx 0 gx अनंत। e अब e की पावर fx गुना gx, अरे कमजोर परिभाषा से क्या होता है, कमजोर परिभाषा से आपके छोटे सवाल तो हो जाते हैं, छोटे सवाल जो होते हैं ना घटिया लेवल वाले, वो तो हो जाते हैं, लेकिन अच्छे सवाल अच्छी परिभाषा मांगते हैं, अच्छे सवाल अच्छी परिभाषा मांगते हैं। अगर आपको छोटे मोटे 11वीं 12वीं के सवाल करने हैं तो आप बिल्कुल घटिया परिभाषा लगा के कर सकते हो, लेकिन जैसे अच्छा सवाल आएगा, अच्छे में तो अच्छा ही टिकेगा। दो बट्टा एक, ई की पावर 2/1, यानी ई की पावर 2, ई की पावर 2। ठीक है ना। नहीं, वो अनंत माइनस अनंत नहीं बन रहा है, अनंत माइनस अनंत नहीं बन रहा है। जैसे हम इसमें से n कॉमन लेंगे, ये देखो n कॉमन लेंगे, ये n-1 हो जाएगा, ये हो जाएगा अनंत गुणा अनंत -1, ये हो जाएगा अनंत गुणा अनंत, और वो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। देखो ये अनंत गुणा अनंत, n इंटू n-1, n बाहर आ जाएगा, n-1 हो जाएगा, अनंत गुणा अनंत हो जाएगा ये। अगला सवाल, x छोटा है y बड़ा है, दोनों ही 0 से बड़े हैं। इस वाले में हमारा नियम है एक, जो हमने कहा था कि अगर a की पावर n हो और n अनंत हो, n अनंत हो, तो अगर a 1 से कम है, 0 और 1 के बीच में है, तो ये 0 हो जाएगा, और अगर a 1 से बड़ा है तो ये अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए हमें क्या कॉमन निकालना होगा, x, अगर मैं इसमें y का भाग दूं, अगर मैं इसमें y का भाग दूं, तो मेरा x बट्टा y छोटा आ जाएगा 1 से, है ना। x बट्टा y 1 से छोटा आ गया, 0 और 1 के बीच में आ गया, और कोई नंबर 0 से 1 के बीच में हो जाए और फिर उस पर अनंत पावर हो जाए तो वो 0 बन जाता है। तो मुझे बस यही करना है। अब मुझे y की पावर n कॉमन निकालनी है। इसमें जैसे मैं y की पावर n कॉमन निकालूंगा, y की पावर n कॉमन निकाला, ये 1 प्लस x की पावर n बटा y की पावर n हो गया, की पावर 1 बटा n हो गया, ये बाहर आ गया, ये y हो गया, y की पावर n से 1 बटा n पावर कट गई, ये y आ गया, ये x y की पावर n की पावर 1 बटा n।
इस हिसाब से तो ये हो जाएगा हमारा 0। अरे बात जमी नहीं, ये बात जमी नहीं। ठोस कारण, क्योंकि अगर हम ऐसे करते हैं तो दिक्कत ये आती है, ये हुआ 1 प्लस ये 0 हो गया, ठीक है, और ये अनंत हो गया, तो ये हमारा 1 की पावर अनंत बन गया, y गुणा 1 की पावर अनंत। तो 1 की पावर अनंत भी तो अनिर्धार्य होता है। हाँ, उसको हमें कुछ और तरीके से करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉजिकल तरीका नहीं बैठ रहा है, ये विवादास्पद तरीका है फिर। तो हम इस पे वो वाला तरीका लगाते हैं, fx वाला। ये हमारा 0 की तरफ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा, ये भी हमारा 0 है। अच्छा, 1/n है, ठीक है ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं, तो 0 पावर हो गई ना, ठीक है। तो ये y हो गया, मैं तो भूल गया, अनंत पावर नहीं है, 0 पावर है, ये 0 हो गया और इसकी पावर 0 हो गई, तो ये 1 की पावर 0 हो गई। 1 की पावर 0 में तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 की पावर 0 तो 1 ही होगा। हाँ ठीक है, ठीक है ठीक है, अब ठीक है, हाँ अब सही है, पावर में 0 आएगा, हाँ वही टेंशन में, तो अनंत आ रहा है तो 1 की पावर अनंत हो गया, 1 की पावर अनंत तो अनिर्धार्य होता है, तुम तो अनिर्धार्य पे आ गए। नहीं ठीक है, 1/n है तब ठीक है, 1/n है तब ठीक है, तो 1 प्लस 0 हो गया, 1 प्लस 0 की पावर 0 है, तो ये डिफाइंड है, तो ये 1 हो गया, वैलिड, एकदम वैलिड। 106, ए बी सी आर पॉजिटिव धनात्मक है, इसकी लिमिट कितनी होगी? अनंत नहीं है, वो 0 है, x/y 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। देखो x/y जो है वह नंबर है जो 1 से छोटा है। अगर कोई नंबर 1 से छोटा है, अगर कोई नंबर 1 से छोटा है और उसकी पावर अनंत हो रही है तो वो 0 बन जाता है। तो x/y की पावर अनंत है तो ये 0 बन जाएगा। हाँ, x/y की पावर अनंत है तो वो 0 हो जाएगा, इस वजह से वो 0 हो गया। y/x होता तो अनंत हो जाता, लेकिन हमने y/x बनाया नहीं, क्योंकि हमें पता है अनंत बन जाएगा तो फिर मुश्किल खड़ी हो जाएगी, तो हमने y की पावर n कॉमन निकाला ताकि x/y बने, और x/y 1 से कम है, और 1 से कम के ऊपर अनंत पावर आएगी तो वो 0 हो जाएगा। ये हो गया हमारा, इसको पूरे को ले लो, ये हमारा fx हो गया, और ये हमारा ऊपर वाला जो है वो gx हो गया। देखो पहले चेक करो, fx 0 जा रहा है क्या? x का मान अनंत रखने पर ये 0 जा रहा है, ठीक है, ये 0 जा रहा है, ये अनंत जा रहा है, डन, एकदम सही है, यही चाहिए था। e की पावर log, अच्छा e की पावर लिमिट, e की पावर लिमिट x टेंड्स टू अनंत, fx गुणा gx, fx है 1/a प्लस bx इंटू gx है c प्लस dx।
x कॉमन निकाल लो, x कॉमन निकाल लो, x ऊपर से कॉमन निकालने पर c बटा x प्लस डी बटा b प्लस a बटा x, x से x कट गया, x का मान अनंत रखने पर ऊपर बच गया d, नीचे बच गया b, e की पावर d बटा b। और ये हमारा काम हो गया। ठीक है, इसी के साथ लिमिट वाला पार्ट पूरा और लिमिट का अगला पार्ट कंटिन्यूटी स्टार्ट। अब कंटिन्यूटी देखो, अब पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूटी। बी रेगुलर है ना, नियमितता, सातत्यता, संतत, कई नाम है इसके, सातत्य, संतत, तो ये उसी का लिमिट का ही कंसेप्ट है। लिमिट में ही 2 कदम आप आगे बढ़ते हो तो कंटिन्यूटी पे आ जाते हैं, थोड़ा सा विचार होता है फिर। अब आपने लिमिट निकालनी सीख ली, अब लिमिट निकालने के बाद लिमिट का क्या, लिमिट का क्या क्या करोगे इसका, तो क्या करोगे उसका जवाब आ रहा है कंटिन्यूटी के अंदर। फिर कंटिन्यूटी आ जाएगी तो जवाब कंटिन्यूटी का क्या करोगे, तो फिर आज जवाब आएगा अवकलन में इसका यूज करेंगे। तो एक से एक चीज हमारी चल रही है। तो कंटिन्यूटी का क्या मतलब है, कंटिन्यूटी का मतलब है जब आप लिमिट निकालते हैं, लिमिट निकालने का मतलब होता है कि आप पॉइंट के दाईं तरफ और बाईं तरफ पता कर रहे हैं कि क्या मान आता है। जो फलन है उसका बाईं तरफ यानी उस पॉइंट पर जो ए पॉइंट है, उस ए पॉइंट के बाईं ओर और दाईं ओर कितना मान आ रहा है, आपका जो फंक्शन है जो एफ है उसका बाईं ओर और दाईं ओर कितना मान आ रहा है। और आप कह रहे हो कि लिमिट विद्यमान है, इसका मतलब बाईं ओर दाईं ओर का मान बराबर आ रहा है, बाईं ओर का मान और दाईं ओर का मान बराबर आ रहा है। लेकिन याद रखिए ये पॉइंट के बाईं ओर का है, मतलब बायां पड़ोसी है और ये दायां पड़ोसी है, तो बाएं पड़ोसी और दाएं पड़ोसी पे आपको मान बराबर मिल रहा है। लेकिन खुद फलन का मान, उस पॉइंट पर जो फलन का मान है वो कम या ज्यादा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। ये सब चीजें कंटिन्यूटी में पढ़ी जाएगी। इन तीनों का खेल क्या है, इन तीनों का खेल क्या है, ये जो आपके तीन चीजें हैं, तीन चीजें मतलब आपका जो पॉइंट है, एक तो आपका पॉइंट है, एक तो आपका पॉइंट है, ये रहा, ये है आपका पॉइंट, ए पे फलन का मान, जो आपका पॉइंट ए है उस पे फलन का मान, जो ऊंचाई है वो फलन का मान है, ये ए पॉइंट है। ये है आपके ए के बाईं ओर का बिंदु, यानी ए माइनस जिसको बोलते हो आप, ये है आपका ए प्लस, दाईं ओर फलन का मान, बिंदु के दाईं ओर फलन का मान, बिंदु के बाईं ओर फलन का मान और बिंदु के ऊपर फलन का मान। बिंदु बीच में होगा क्योंकि दायां बायां उसके, अब मेरे तो दायां बायां होगा, मैं तो बीच में हूँगा, मेरा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बीच में मैं ही तो हूँगा ना। सोचो, मैं हमेशा मेरे लेफ्ट और राइट हैंड के बीच में हूँगा, मैं ही तो तय करूंगा कि लेफ्ट कौन है राइट कौन है, तो मैं हमेशा बीच में हूँगा। तो मैं जब कह रहा हूँ ये मेरा बायां पड़ोसी है, ये मेरा दायां पड़ोसी है, मतलब मैं बीच में हूँ, मैं बीच में हूँ, मेरा ही बायां और दायां तैयार हो रहा है।
तो मेरा बायां मतलब a माइनस एच, जिसे a माइनस भी कह सकते हो आप, मेरा दायां a प्लस, ठीक है ना, आप इसे a प्लस एच बोले, h टेंड्स टू 0, a माइनस एच, h टेंड्स टू 0, ताकि एकदम पड़ोसी मिले। ये इस बात की गारंटी है कि आपको अपना पड़ोसी ही मिले, एकदम जो आपकी दीवार से दीवार टच करके बैठा है वो पड़ोसी मिले, वो पड़ोसी मिले। अब इन पे जो फलन के मान आ रहे हैं, आपने a पे निकाला इतना आया, a प्लस एच पे इतना आया, a माइनस एच पे इतना आया, ये आपका एफ ए कहलाता है, a बिंदु पे फलन का मान। ये आपका आ गया a प्लस एच पे फलन का मान, मतलब दाईं सीमा, ये बाईं सीमा। अगर किसी पॉइंट पर दाईं सीमा, बाईं सीमा और फलन का मान तीनों ही विद्यमान है, तीनों ही विद्यमान है और बराबर है, तीनों ही विद्यमान है और बराबर है, मतलब मैं भी विद्यमान हूं, मेरा पड़ोसी भी विद्यमान है, मेरा लेफ्ट पड़ोसी भी विद्यमान है, मेरा राइट पड़ोसी भी विद्यमान है, और हम तीनों बराबर हैं। इसका मतलब है कि ग्राफ वहां से जुड़ गया है। आपका जो कर्व है, आपका जो फंक्शन है, क्योंकि एक फंक्शन जो होता है वो 3 पॉइंटों से बनता है। बचपन में जैसे लाइन बनाते थे क्लास में या प्रार्थना में, तो क्या कहते थे, आप हमेशा अपने आगे वाले को देखो, आप अपने आगे वाले को देखो। तो मैं आगे वाले को देखता था, मुझे मेरे पीछे वाला देखता था, तो इस तरीके से एक लाइन बन जाती थी। ऐसी चेन बनती है, एक कड़ी आती है, हर कड़ी क्या करती है, अपने आगे वाली चेन को और पीछे वाली चेन को जोड़ती है, दूसरी कड़ी फिर वही करती है, तीसरी कड़ी फिर यही करती है। तो हर कड़ी जो है जंजीर में ऐसे ही होती है। आप किसी भी कड़ी को जाके देखें तो हर कड़ी लेफ्ट को राइट से जोड़ रही है, हर कड़ी लेफ्ट को राइट से जोड़ रही है। एक भी कड़ी अगर खुल जाए तो चैन दो भागों में टूट जाएगी। और हर कड़ी पे हो क्या रहा है, यही हो रहा है। किसी भी कड़ी पे जाओगे, कहीं भी जाओगे, हर बार यही हो रहा है। जैसे ये कड़ी पे ले लो, ये खुद कड़ी होगी, ये कड़ी का राइट पार्ट हो गया, राइट साइड वाली कड़ी, ये लेफ्ट वाली कड़ी, और तीनों कड़ियां है और जुड़ी हुई है, मतलब यहां तो चैन नहीं टूटी, एटलीस्ट यहां तो चैन नहीं टूटी। फिर आगे वाले पे, अगले वाले पे फिर जाओ, फिर अगले वाले, हर चैन पे जाके, हर कड़ी पे जाके चेक करो कि वो और उसका लेफ्ट राइट है या नहीं। पहले तो होना जरूरी है, फिर बराबर होना जरूरी है। अगर बराबर ना हो तो, बराबर ना हो तो मतलब लेफ्ट राइट तीनों हो लेकिन बराबर ना हो, एक छोटा हो एक बड़ा हो। तो मान लीजिए आपके पास पाइप के 3 टुकड़े हैं, पाइप के 3 टुकड़े आपके पास है, एक टुकड़ा, एक दूसरा टुकड़ा और तीसरा टुकड़ा। अब इन 3 टुकड़ों को अगर आप एक ऊंचाई पे नहीं जोड़ोगे तो पानी का फ्लो, अगर इन 3 टुकड़ों को आप एक ऊंचाई पे नहीं जोड़ोगे तो पानी इनसे आउट नहीं होगा, बीच में ही बिखर जाएगा। ये पानी इन कर रहा है, ये पानी आउट कर रहा है। अब पानी तभी बाहर आ पाएगा अगर आपने इनको सही जरिए से जोड़ा है। अगर आपने सही तरीके से नहीं जोड़ा, यानी बीच वाले पाइप को ऊंचा कर दिया या नीचा कर दिया, या लेफ्ट वाले को ऊंचा कर दिया या नीचे कर दिया, या राइट वाले को ऊंचा कर दिया नीचा कर दिया, या बीच वाला पाइप जो है वो चोर चुरा के भाग गए, है ना, जो चोर है वो चुरा के भाग गए। यहाँ ऐसा होता है, इंडिया में ऐसा होता है। कमाल की बात है कि बड़े बड़े जो स्टेडियम और बड़ी बड़ी जो अच्छी चीजें बनाती है गवर्नमेंट, उसका सबसे बड़ा काम ये रहता है कि जैसी वो बनाती है, अगले 2 दिन 5 दिन 10 दिन जैसे समय मिलेगा वो सारी चीजें चोरी होनी शुरू हो जाती है। जैसे बहुत, अगर सार्वजनिक शौचालय बने हुए हैं, लोग शिकायतें करते रहते हैं कि सार्वजनिक शौचालय क्यों नहीं बनाए, ये नहीं बनाए, बना दो। बनाते लोग उनकी टूटियां तोड़ के ले जाएंगे, पाइप तोड़ के ले जाएंगे, समझ रहे हैं, जो लगा हुआ है वहां पे वो तोड़ के ले जाएंगे, छोड़ते नहीं है वो छोड़ेंगे नहीं, वो नल तोड़ के ले जाएंगे, पानी बिखर रहा है। तो शौचालय अगर बनाते हो आप, तो आपको एक पुलिस वाला वहां पे ड्यूटी में भी लगाना पड़ेगा। अगर आप शौचालय बनाते हो तो आपको वहां पर एक पुलिस वाले की ड्यूटी लगानी पड़ेगी, तो ये ज्यादा महंगा पड़ जाएगा। शौचालय भी बनाओ प्लस एक की ड्यूटी भी लगाओ, तो एक की ड्यूटी की जो सैलरी है उसमें एक शौचालय और बन सकता है। हर महीने उसको सैलरी दो, कारण कि टूटियां चोरी ना हो जाए, पाइप चोरी ना हो जाए। तो ये सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ये है। इसीलिए गवर्नमेंट की जो सार्वजनिक चीजें हैं वो फेल होती है। फेल होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है, ना तो जनता जिम्मेदार होती है, ना उसको उस तरीके से यूज करती है उन चीजों को। दूसरा, बाकी जो चोर हैं वो चीजों को, जो कीमती चीज छोटी मोटी महंगी दिखती है उसको तोड़ के ले जाते हैं, तो बचता कुछ है नहीं। ईंटें है वो तोड़ के ले जा नहीं सकते बीच में से, तो वो बची रह जाती है। बाकी जितना निकल सकता है उसमें से
उतना निकाल के वो भाग जाते हैं। तो यही है, इसलिए खुला नहीं छोड़ सकते, तो बीच वाला कोई उठा के भाग जाएगा। तो इनमें से अगर एक भी ऊपर नीचे हो गया, एक भी लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट और बीच वाला पार्ट अगर ऊपर नीचे हो गया तो फिर काम खराब। कोई भी, या तो एक पाइप है नहीं, कोई भी एक पाइप नहीं है, या फिर पाइप को गलत जोड़ दिया। अब यूं जोड़ दिया तो ए ओ पानी गयो ओ बाहर आयो, अठे ओ भाई जी 300 ही खड़े हैं, पानी आया ही जानियो, ओ अठे 300 ही पड़े रहे से। क्यों? जिको जोड़नी हो वो उन्दो जोड़ गयो, ऊपर जोड़ गयो, तो पानी तो खिंडे जा रहे है और ओ अडी क्या जा रहे हैं। तो गलत समझ रहे हो। अगर तीनों पाइप एक हाइट पे नहीं कनेक्ट होंगे तो फ्लो नहीं बनेगा, रेगुलरिटी नहीं बनेगी, नियमितता नहीं बनेगी, और नियमितता नहीं बनेगी तो पानी को जहां तक पहुंचाया जाना चाहिए था वो वहां तक नहीं पहुंचेगा। अब इन तीनों का होना जरूरी है, एक बात होना जरूरी है, और एक ही ऊंचाई पर होना जरूरी है। नंबर एक, तीनों का होना जरूरी है, और तीनों का एक ही ऊंचाई पे, मतलब तीनों का मान एक ही होना चाहिए। तो दो बातें याद रखना, तीनों होने चाहिए। नंबर दो, तीनों पर मान एक होना चाहिए, तब तो तीनों कंटिन्यू है, और कंटिन्यू तो कमाल है फिर। तो कंटिन्यू कब बोलोगे? जब दाईं सीमा, बाईं सीमा तीनों आए, तीनों आए, बाईं सीमा, फलन का मान और दाईं सीमा तीनों आए, और सिर्फ आए ही नहीं बराबर भी आए, तो हम कहेंगे कि फलन ए पर संतत है। एटलीस्ट पानी यहां से तो नहीं आउट हुआ है, कहीं और से टूटा होगा, फिर अगली जगह जाके देखो। ये है हमारे कंटिन्यूटी। अब जैसा कि कहा कि कंटिन्यूटी टूटने के कई कारण हैं, कंटिन्यूटी टूटने के कई कारण हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि भाई लेफ्ट और राइट तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन फलन का मान ही अलग आ गया। लेफ्ट ठीक आ रहा है, राइट भी ठीक आ रहा है, लेकिन फलन का मान ऊपर चला गया, ज्यादा आ गया। आज ज्यादा जोश में था, ज्यादा मान दे बैठा, तो भी तो टूट गया। या ऐसा हुआ कि ठीक है, लेफ्ट वाला और फलन का मान दोनों सही आ रहे थे, एक बार ओ पंजाबी गाना ज्यादा सुन लिया तो ओ जोश में आ गयो, है ना। ओ पंजाबी गाना ज्यादा सुन लिया, ओ ऊपर चले गयो, आज एक हवा लागी ऊपर की, काल भी का लागी, आज ही का लागी। अब आन दोनों का लागी तो अब लेफ्ट आरा की भी चढ़ी सी, तो आज लेफ्ट आरा का चढ़ गई। आज फलन को मान ठीक है, की तबीयत ठीक है, दाई की भी तबीयत ठीक है, लेकिन बाई एक असर चढ़ गयो, बाई ऊपर भाग गयो। इं हो सके कि भाई तीनों के चढ़ेड़ है ना, तीनों ही शिवरात्रि वाला लाडू खा लिया, तीनों आपका अलग ही धुन में चाल रहे, तीनों ही अलग ही धुन में, कोई किन्ने जा रही है, कोई किन्ने जा रहे हैं, कुछ भी हो, तीनों अगर पहले तो तीनों हो, फिर तीनों बराबर हो, बस। अगर ऐसा नहीं हुआ, फिर कुछ भी हुआ, तो ग्राफ टूटेगा ही टूटेगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है, लेफ्ट तो है, लेफ्ट है, राइट भी है, लेफ्ट भी है, फलन का मान भी है, राइट भाग गयो, राइट आएगा नहीं, चोर लेर भाग गया राइट ने चोर लेर भाग गया। यहाँ भी हो सके लेफ्ट है, राइट है, 20 लेर भाग गया, फलन को मान आएगा को नहीं, या तीनों आया, फलन को मान आज एकदम लो फील कर रहे, आज मन को नहीं जुड़ना को। या फिर आ चीज कि भाई राइट है, फलन को मान है, लेकिन लेफ्ट जो है वो पुगे को नहीं। कुछ मिला के तीनों में से कुछ भी है, हाँ तीनों में से कोई भी है, अगर साथ नहीं देता है, कारण चाहे कोई भी हो, तीनों में से कोई भी अगर साथ नहीं देता है, बस याद रखो संतत कब होगा? जब तीनों होंगे, बराबर होंगे। फिर चाहे कारण हजार हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ये जितने बनाए और भी कारण हो सकते हैं कि लेफ्ट नहीं है, राइट नहीं है,
लेफ्ट और राइट दोनों हैं परंतु बराबर नहीं है, लेफ्ट और राइट दोनों बराबर है, फलन का मान बराबर नहीं है, लेफ्ट राइट दोनों बराबर है, फलन का मान। तो टूटने के बहुत सारे कारण हैं, जितने मैंने बना 8 तो मैंने बना दिए, और भी 2-4 बन जाएंगे, ऐसे ऐसे भी टूट सकता है। तो टूटने के बहुत कारण है, न टूटने का एक ही कारण है, तीनों आए, तीनों बराबर आए, है ना। जैसे हम बार बार कहते हैं, सिलेक्शन का एक ही कारण है कि आप नियमित थे, आप रेगुलर थे, आप कंटिन्यूस थे, आपने लगातार पढ़ाई की, आपने लगातार मेहनत की, बस। न होने के, चाहे पूरे की पूरी किताब छपवा लो, हर टाबर ये किताब लिख सके, न होने के कारणों पर हर टाबर तो एक्सपीरियंस आ जाएगा, तो अनुभव आ जाएगा कि ये किताब छाप सके, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ये पर पूरी किताब छाप सके। तो चाहे हजारों किताबें छपवा लो, सिलेक्शन हुआ, इस पे किताब छपवाओगे तो कॉमन किताब बनेगी। एक ही बात, मैं नियमित पढ़ता था, इसीलिए किसी भी टॉपर का इंटरव्यू पढ़ो, ज्यादा खास बात कुछ मिलने को नहीं, क्योंकि एक ही बात दोहरा रहे हुआ है, मैं डेली पढ़ता था, मैं रोज पढ़ता था, मैं डेली सवाल निकालता था, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती थी, बस यही वो कारण है, वो एक दो वही कॉमन कारण है। एक टॉपर का इंटरव्यू पढ़ लो, चाहे दूसरे का, चाहे तीसरे का, चाहे चौथे का, अगर वो सच्ची में सही से ईमानदारी से इंटरव्यू दे रहे हैं तो लगभग लगभग 90% बातें उनकी सेम आएंगी। अगर ईमानदार है, झूठ मूठ दे तो बात अलग है, मतलब स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू जो है बे लिया जावे, अचानक वो टाबर आतन के गुरु जी थारी वजह से ही निहाल हो गयो, मतलब मेरे तो कोई आस पास ही चांस को नहीं हो, मैं तो खेत में काम कर रही हूँ, अचानक थे मेरे कन आया और मन कहो चाल बेटा तेरा सिलेक्शन कराशू। मैं बोले गुरु जी मेरे तो बीएड ही को नहीं, बोला चिंता ना कर, बीएड भी करवा देशू, सिलेक्शन भी करा देशू, आज मैं फर्स्ट ग्रेड में लाग गयो और अब मैं कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रही हूँ। तो ये तो है स्पॉन्सर्ड, बिना मतलब का सिर पैर का, जिका को कोई कुछ भी कोई आधार को नहीं। तो बे इंटरव्यू तो है स्पॉन्सर्ड, वन तो मत देखो, है ना। वही एक इंटरव्यू याद आ रहे उन्हें कि कहाँ सेकंड गेट का टाइम है ना, वो इंटरव्यू चालू होता है, वो शुरू हो गया, गुरु जी सर आपकी वजह से मेरा सिलेक्शन हुआ, वो नमस्ते नमस्ते सब बंद भी का, कोई नमस्ते को नहीं, कोई और को नहीं, शुरू होता नहीं, वो शुरू हो गया, गुरु जी थारी वजह से हो गयो थे जी, किताब में जो बतायो बस वो ही मैं पढ़ दो और पेपर में यहाँ को यहाँ छप गयो, मन तो यहाँ लग गयो कि गुरु जी पेपर बनाए हुए, ए ही माला गुरु जी पेपर बनाए हुए और ए जो बताए हुए ए ही पेपर बनाए हुए, ए किताब मन दी है, बस मेरा सिलेक्शन हो गया। ये तो है फालतू का इंटरव्यू, और कायदा का इंटरव्यू करा छो तो कॉमन 90% बातें एक से दूसरा की सेम मिल सी जाने। और भाई एक ही बात, नियमित पढ़ाई करता था, कठोर मेहनत करता था, कंटिन्यू मेहनत करता था, बस भी के अलावा कुछ भी और रहस्य निकल के नहीं आएगा। चलो उम्मीद करता हूँ थाना समझ में समझ में आ गई सी, और नहीं आई है तो यूट्यूब पर जाकर देख लो, कई इंटरव्यू है कई इंटरव्यू यहाँ का है मैंने यहाँ लगे कि मतलब एक गुरु जी ही कमाल करे सारो, मतलब वो टाबर तो क्यों ही कौन करे, इन तो यही खेत में उठा लिया और सिलेक्शन दे दियो, मतलब गुरु जी बांट रहा खाली, थोड़ा ज्यादा हो जाए। चलो मिलना फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं, इसको फिर कंटिन्यूटी पे कल सवाल करेंगे, कल इसको आगे बढ़ाएंगे और कल इस पे सवाल करेंगे, ठीक है। नहीं मारवाड़ी मेरी बहुत अच्छी है, मारवाड़ी मेरी बीकानेर की मारवाड़ी है, बीकानेर ये जो चूरू सिक्कर ये वाली जो मारवाड़ी है ना, ये है। तो बाकी जगह की मारवाड़ी थोड़ी अलग होती है, बाकी जगह अलग मारवाड़ी है और हमारे इस साइड की मारवाड़ी थोड़ी सी अलग है। पर मैं पहले शुरुआत में तो बहुत मारवाड़ी में पढ़ाया करता, अब तो शायद मैंने बंद ही कर दिया, अब तो मैं ज्यादा मारवाड़ी नहीं बोलता। पहले मैं शुरुआत में जब पढ़ाता था तो मैं पूरी मारवाड़ी में पढ़ाता था, एकदम उसी भाषा में एक टोन में, क्योंकि मजा आता था, पढ़ाने का भी मजा आता था, पढ़ने का भी मजा आता था, क्योंकि वो मनोरंजन भी होता था साथ साथ। अब तो कम कर दिया, अब तो शायद हिंदी ज्यादा रहती है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है चलो चलो मिलते हैं आपसे फिर।